हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फर्जी क्या। यही तेज प्रताप को उठा करके फेंक दिया था वाराणसी के होटल से, तब कहाँ गया? तब भी तो ये थे यही, और यहाँ चले बागेश्वर धाम महाराज को रोकने के लिए। आइए दिखा देंगे। नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिकेत और आप देख रहे हैं नेक्स्ट वैशाली। जैसा कि आप सभी श्रद्धालुगण भक्तगण जान रहे हैं कि बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन 13 मई को होना था, लेकिन उससे पहले ही बिहार में सियासत गर्म हो गई। बिहार में सियासत गर्म इस बार मंत्री तेज प्रताप के बिगड़े बोल के कारण हुई। बाबा बागेश्वर धाम के आने से पहले ही उन्होंने यह कह डाला कि बाबा बागेश्वर को हम पटना एयरपोर्ट से ही लौटा देंगे। इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आर्यन जी से। आखिर ऐसा क्यों सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आया कि उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम को बिहार आने पर रोक लगा दिया? सबसे पहले आप हमारे दर्शकों से कुछ कहिए इस मुद्दे पर कि आखिर बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो मंत्री तेज प्रताप के इस प्रकार के बोल से क्या लोगों के बीच संदेश जाएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। इससे पहले इनके पिताश्री राम जानकी रथ यात्रा को रोकने का एक दुस्साहस किया था, मिट्टी में मिल गए, कहाँ से कहाँ चले गए। उन्हीं का ये बच्चा अब बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जो सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको आने के लिए रोकना चाहते हैं। तो बता देते हैं, यहाँ केवल राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग नहीं हैं, यहाँ सच्चे सनातनी राष्ट्रवादी इस जिला और इस बिहार में वास करते हैं। लाखों की संख्या में आएंगे, देखते हैं कितना दम है, रोक के दिखाइए। खबर ये भी है कि उनका जो कार्यक्रम होना था वो पटना गांधी मैदान में होना था, लेकिन बिहार प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सही व्यवस्था नहीं है और उस गांधी मैदान वाले आयोजन स्थल को कैंसिल कर दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकार है ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है। गांधी मैदान सारे ओकेजन के लिए दिया जाता है, लेकिन सनातन संस्कृति के भगवा ध्वजक के विचारक, मतलब समझिए कि सनातन संस्कृति हिंदू राष्ट्र के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे राष्ट्रवादी, वैसे स्वावलंबी लोग यहाँ आ रहे हैं तो गांधी मैदान नहीं दे रहे हैं, जबकि यही ईदगाह और ईद मनाने के लिए सरकार की तरफ से खुला छूट दे दिया जाता है। ये बहुत घटिया सोच, घटिया विचार है। जैसा कि मंत्री तेज प्रताप का कहना था कि बाबा बागेश्वर धाम बिहार आ रहे हैं, अगर वह हिंदुओं को भड़काने का काम करेंगे तो उन्हें आने नहीं देंगे। उनका एक बयान यह भी आया कि अगर वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले भाईचारे पर चलेंगे तब उन्हें बिहार में प्रवेश दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? पता न क्या हो जाता है हिंदुओं में, खास करके वो जब बड़े दायित्व पे जाते हैं तो वो भाईचारा की राग अलापने लगते हैं। लेकिन उल्टा देखिए, कभी वो वैसी ऐसा बात बोला है क्या? कभी मुस्लिमों के बड़े नेता ऐसा बोला है क्या कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करें? केवल हिंदुओं में ये कीड़ा है, केवल हिंदुओं के नेता चाहते हैं हिंदू मुस्लिम। इनको वोट की राजनीति करनी है। अगर हिंदुत्व की बात करनी है तो हिंदुत्व की तरह करे ना। ये ओवैसी कभी बोला नहीं और ये बराबर इनकी बातों पर एक ही बात बोले जा रहे हैं। ये कहीं से नहीं है और हम लोग बाबा बागेश्वर धाम की सुरक्षा के लिए सदैव खड़े हैं। और आए, हम लोग हिंदू भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारा कभी नहीं हो सकता। मुसलमान के लिए हिंदू केवल चारा है, बस। तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि राष्ट्रीय बजरंग दल बाबा बागेश्वर धाम के सुरक्षा में मौजूद रहेंगी और वहाँ जो भी आयोजन होगा उसको सही तरीके से सुचारू रूप से आयोजन करने में योगदान निभाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? तारे पाले जी हम लोग के मार्गदर्शक हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, उन्हीं के द्वारा ये जगह स्थान दिया गया है और राष्ट्रीय बजरंग दल को सक्रिय रूप से बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के सुरक्षा हेतु हम लोग को वॉलंटियर के रूप में वहाँ काम दिया गया है। और मजबूती से हम लोग हजारों की संख्या में एयरपोर्ट पे भी रहेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के जहाँ पे कथा प्रवचन होगा वहाँ भी उपस्थित रहेंगे। तो उनका कथा का जो स्थान था वह पटना गांधी मैदान से नौबतपुर ज़िले में एक ठाकुरबाड़ी है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या जो हमारे समर्थक है, जो श्रद्धालुगण है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे? उसकी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप साझा करेंगे? बिल्कुल, वहाँ पे जो व्यवस्थापक जिनको कार्य दिया गया है वो लोग सुचारू रूप से देख रहे हैं इस विषय को, और हम लोग भी जाएंगे जब यहाँ से, हम लोग को जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसको निभाएंगे और हर तरीके से व्यवस्था किया गया है ताकि श्रद्धालु अपने आराम से गंतव्य तक पहुँच सके।
तो जहाँ तक खबर है कि इस यात्रा में 5100 महिलाएं जो है वो कलश यात्रा में शामिल हो रही है, जो पहलेजा घाट से दीघा तक जाएगी। लेकिन हो सकता है कि उस दिन तक या फिर जो सूचना है उसके अनुसार स्थान परिवर्तन हो सकता है कि आखिर कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी। यह तो निश्चित हो चुका है कि बाबा बागेश्वर धाम का जो आयोजन स्थल है वो चेंज हो चुका है, बदल चुका है। वह गांधी मैदान से शिफ्ट हो चुका है नौबतपुर, जिनमें एक जगह है जो ठाकुरबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर यह आयोजन होना है। बिल्कुल। देखिए, अभी जो संख्या आपने बताया 5100 महिलाओं का, ये अब बढ़ चुका है, 11,000 के आसपास हो गया, आगे और भी बढ़ेगा। जितनी माताएं बहनें हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख, लेकिन ये 10 लाख प्लस लोग वहाँ पे कथा सुनने जाएंगे। हालांकि इस मुद्दा पर सियासत तो गर्म है ही। बिहार से, बेगूसराय में से जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने तेज प्रताप को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये राजनीतिक बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि कंगन कुआरसी क्या, पढ़े लिखे को फर्जी क्या। यही तेज प्रताप को उठा करके फेंक दिया था वाराणसी के होटल से, तब कहाँ गया? तब भी तो ये थे यही, और यहाँ चले बागेश्वर धाम महाराज को रोकने के लिए। आइए दिखा देंगे। कहते हैं ना, अहंकार में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, रावण, कौरव और कंस ये भी जाएंगे और बाबा बागेश्वर धाम का झंडा लहराएगा। जय जय श्री राम। अगर धर्म के खिलाफ जो कार्य करते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इनके पिताजी देखिए क्या हुआ। लेकिन अभी से भी सद्बुद्धि इनको महादेव दे, बाबा बागेश्वर धाम दे, और सही से अपने जो कमिटमेंट जिन्होंने ये बात कही है उस पर माफ़ी मांगे लोगों से, और बाबा बागेश्वर धाम के शरण में आ जाए। इनको बाबा बागेश्वर धाम माफ़ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को यह जानकारी देने के लिए।